Hello everyone, my name is Kunal. Welcome to my YouTube channel, My Impromptu Life. Guys, in this video, I'm going to talk about what is my government job in Canada, what I do basically, which department I work in. Guys, I thought about making this video because on my daily basis, I meet a lot of people who are interested in my job, like और my like कि मैं क्या करता हूँ कनाडा में बेसिकली कि मेरी जॉब के साथ मुझे क्या अथॉरिटीज मिलती हैं, मेरी जॉब क्या है, फेडरल है, प्रोविंशियल है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो सबका होता है कि मेरी अर्निंग्स कितनी है इस जॉब में, या फिर मैं कितनी मतलब कि ग्रोथ कर सकता हूँ इस करियर के अंदर। स्पेशली गाइस ऑन सोशल मीडिया आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या हम कनाडा में पब्लिक सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। So guys, this video is going to be very interesting for all those people who are interested in public sector jobs. And so in this video, I'm going to talk about my job, my department, my authorities, earnings, and future advancements, means promotions. Like where can I get from now as in one position to what I can become in next 5 to 10 years. So guys, start करते हैं, इस वीडियो में बने रहें। So first of all guys, I'm going to talk about my job and my department. So I work for government of Alberta. It's the governing body for the province of Alberta. Guys, इसका एक डिपार्टमेंट है जिसको AGLC बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है अल्बर्टा गेमिंग लिकर एंड कैनबिस. Basically this is a governing body which make all the rules and regulations for the gaming, liquor and cannabis industry for the province of Alberta. सिमिलरली जो कनाडा के दूसरे प्रोविंस हैं उनके अंदर भी सेम काइंड ऑफ गवर्निंग बॉडीज हैं, जैसे कि ओंटारियो की है AGCO, जिसको की कहा जाता है अल्कोहल गेमिंग कॉर्पोरेशन ऑफ ओंटारियो. सो इसके अंदर क्या है इसकी जो मेरा रैंक है वो है इंस्पेक्टर. सो बेसिकली जो ये डेजिग्नेशन है इंस्पेक्टर की, ये प्रोविंस टू प्रोविंस, कंट्री टू कंट्री चेंज होती है, पर जो अथॉरिटीज हैं, पावर्स हैं, जो मेरी ड्यूटीज हैं, वो चेंज नहीं होती. वो मेनली हर प्रोविंस में या कंट्री में सेम है, सिमिलर है. थोड़ा बहुत इधर उधर कोई एक दो चीजों का डिफरेंस आता है, या कोई एक्स्ट्रा होती है या कम होती हैं. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है इसकी, जैसे अल्बर्टा में इसे इंस्पेक्टर कहा जाता है, ओंटारियो के अंदर इसको कहा जाता है रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर. एंड जैसे कि आप लोग बहुत सारे शोज देखते होंगे टीवी पे, US शोज, जिसके अंदर आप देखते होंगे कि जब भी किसी डिपार्टमेंट का, जब भी किसी पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, या किसी FBI एजेंट की, या किसी की एंट्री होती है, या ATF एजेंट की एंट्री होती है, तो उसे कहा जाता है स्पेशल एजेंट. तो US के अंदर इस टर्म को बहुत यूज किया जाता है, स्पेशल एजेंट को. बट कनाडा में रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर को बहुत यूज किया जाता है. रोल सेम है, खाली डेजिग्नेशन डिफरेंट है. सो गाइस, इस जॉब के अंदर मेरी जो, मैंने आपको बता दिया कि मेरी जॉब क्या है, मैं किस प्रोविंस में काम करता हूँ. तो इट्स अ प्रोविंशियल जॉब बिकॉज आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा. तो गाइस, इसके अंदर मेरी जो मेन ड्यूटीज हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, गेमिंग, लिकर एंड कैनबिस, ये एंड टबैको भी है, बट टबैको वी हैव अ सेपरेट यूनिट फॉर इट, सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गेमिंग, लिकर एंड कैनबिस. तो गाइस, इसके अंदर जो जो हमें अथॉरिटीज दी गई हैं, वो सारी अथॉरिटीज आती हैं GLCA, गेमिंग, लिकर, कैनबिस एक्ट ऑफ अल्बर्टा, GLCR, गेमिंग, लिकर, कैनबिस रेगुलेशंस, एंड जो AGLC की अपनी पॉलिसीज हैं, उनके थ्रू एक इंस्पेक्टर को अथॉरिटीज होती हैं कि जो भी लॉस क्रिएट करे जाते हैं इन तीन ब्रांचेस को लेके, गेमिंग, लिकर एंड कैनबिस को लेके, इनको एनफोर्स करना, ये मेक श्योर करना that everyone, all the retailers, all the liquor retailers, cannabis retailers, they are all in compliance with the rules and regulations of Alberta. So basically that's what we do guys. And बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या आपके पास अरेस्ट की अथॉरिटीज हैं. कई सिमिलरली जैसे इंडिया में आप लोगों को पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव से मेरा मतलब है कि पुलिस के अलावा कोई भी जो गवर्निंग बॉडी है या कोई एनफोर्समेंट बॉडी है. गाइज, उनके पास अरेस्ट अथॉरिटी नहीं होती, बट हम लोग जॉइंट ऑपरेशन करते रहते हैं. जैसे कि अभी
recently due to COVID, we were working jointly with health and local police bodies. सो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली या कोई केस आया या पुलिस के पास कोई केस आया, सो दे लेट अस नो लाइक दिस इज योर केस एंड would you need our support. So yes, we tell them, okay, so in this case I think there will be a little bit of danger for our inspectors, so we need like couple of constables or a couple of police officers from you guys. सो उसमें वो क्या करते हैं कि एक जॉइंट टास्क फोर्स जिसे जेटीएफ बोला जाता है वो बना देते हैं, उसके अंदर हम जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, फिर उसमें हम ऑपरेट करते हैं. सो बेसिकली अगर हमें अरेस्ट की जरूरत है तो वी आस्क द लोकल पुलिस बॉडी टू डू दैट फॉर अस. बाकी जो चार्जेस होते हैं वो सब हमारा डिपार्टमेंट ले करता है. जो भी कोर्ट वगैरह के काम होते हैं, अगर तो अरेस्ट मेड होगा तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होंगे, बट अगर नहीं है कुछ भी ऐसा, हम सीधा रेड मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हम सब काम करते हैं. सो बेसिकली लाइसेंस लेने से लेकर बाद में ऑपरेशंस, जो भी गेमिंग, लेकर, कैनबिस, जितने भी आपके कसिनोज, लिकर स्टोर्स, कैनबिस स्टोर्स, ये सब की जो भी अथॉरिटी है ये हमारे डिपार्टमेंट के पास है, और मेरा ये काम है कि इनको मेक श्योर करना कि ये कंप्लायंस में है. सो ये तो हो गई बात गाइस कि मेरी जॉब क्या है और ड्यूटीज क्या है और अथॉरिटीज कहाँ से ड्राइव हो रही है. नाउ हम इस बारे में बात करते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है. जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये जानना होगा कि इस फील्ड में, रेगुलेटरी कंप्लायंस की फील्ड में, सैलरीज कितनी होती है और कहाँ तक जा सकती हैं. तो गाइस इसमें ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना काम है या आपका लेवल क्या है. सो मैं अपने डिपार्टमेंट की पहले बात करता हूँ, फिर मैं आपको एक कंपैरिजन दे दूंगा. इसमें क्या होता है इसकी, like when the person joined as an inspector, he or she joined as inspector 1, so that is like a basic level training level position. So बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि कनाडा में जो यूजली प्रोबेशन होती है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की होती है, बट जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके अंदर 1 साल की प्रोबेशन होती है, स्पेशली जो लॉ इन्फोर्समेंट या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस फील्ड की जॉब्स होती हैं. 1 साल की प्रोबेशन इसलिए होती है क्योंकि लोगों को लगेगा इतनी बड़ी प्रोबेशन, ये इसलिए होती है क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो इतना इस जॉब पे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल like get into the career but then after that they don't enjoy it that much, then they are not as much कि वो इतना बढ़िया नहीं कर पा रहे होते परफॉर्म. सो इसलिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये देखने का मौका मिल जाता है कि भाई आप ठीक से काम कर पा रहे हैं, आप स्ट्रेस हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं. सो 1 साल के बाद मिनिमम 2 साल तक आप इंस्पेक्टर 1 रहते हैं, उसके बाद यू बिकम सीनियर इंस्पेक्टर. तो जो जो स्टार्टिंग सैलरी है गाइस, वो मेरे को पता है यहाँ पे लोग कहेंगे यार ये तो बहुत कम सैलरी है. जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 57,000 58,000 के आसपास यहाँ से शुरू होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडियन डॉलर्स. 57,000 58,000 कैनेडियन डॉलर्स. सो गाइस ये जो सैलरी है पर ये आपकी बेस सैलरी है. सो बाय बेस सैलरी आई मीन दिस इज अ सैलरी दैट इज ऑन द पेपर, बट आप बहुत सारे वीकेंड्स पे काम करते हैं, आप बहुत सारी हॉलीडेज पे काम करते हैं, आपको ओवर टाइम मिलता है, स्पेशली जैसे ये कोविड जैसी सिचुएशन आई तो इसके अंदर यू मेक अ लॉट ऑफ ओवर टाइम. सो एट द एंड आप बहुत सारी नाइट शिफ्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस करियर के अंदर नाइट्स इज अ वेरी कॉमन शिफ्ट. इफ यू डोंट लाइक ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स दिस करियर इज नॉट फॉर यू. सो इसके अंदर आप बहुत सारी नाइट शिफ्ट्स करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, या ओवर टाइम की वजह से जो आपकी सैलरी होती है वो जो ऑन पेपर होती है उससे बहुत ज्यादा हो जाती है गाइस. लाइक usually when I started I used to make like 71 72,000 even on the base salary when my base salary was 57. So it's a good salary for a single guy bachelor, you know. And in the like when the time goes by, like जब आप सीनियर पोजीशन पे जाते हैं तो वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है. जब आप इंस्पेक्टर 2 बनते हैं तो आपकी सैलरी में सीधा 10 to 15,000 डॉलर्स का डिफरेंस आता है, और ऐसे ही आपकी सैलरी जो इंस्पेक्टर 2 की मैक्सिमम सैलरी है वो अराउंड 90,000 से 100,000 के बीच में रहती है गाइस. सो ऐसे ही इसके अंदर ये सब कुछ है. बाकी जो कंपैरिजन की बात है guys, वो ये मेरे डिपार्टमेंट में इतनी सैलरीज हैं, पर अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो है वो सैलरी थोड़ी हायर पैकेज से शुरू होती है, पर एट द एंड जाके सिमिलर ही हो जाती है जब आप एक सीनियर लेवल पे आ जाते हैं. तो एवरी डिपार्टमेंट हैव अ डिफरेंट सैलरी पैकेज. आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे वो लिखा ही होता है, या आप ग्लासडोर या इंडीड पे जाके ऑलवेज ये चेक कर सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च मार सकते हो कि भाई इसकी सैलरी कितनी है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रमोशंस की। सो जो प्रमोशंस हैं guys, इसके अंदर ऐसा है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है या आपने कैसा परफॉर्म किया है अपनी जॉब पे, ये उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रमोशन मिलेगी। सो बेसिकली आप कैसे एम्प्लॉय रहे हैं, जी हाँ, ये मेरा कहने का मतलब है। सो like when you grow up in this career from inspector 1 to inspector 2, there are many advancement opportunities. First you become supervisor after inspector 2, and your salary increase like 5 to 10,000 or $15,000, depends again upon your experience and how much how you perform in your career. एंड उसके बाद आप मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है कि आप कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये जानने में इच्छा है कि हाईएस्ट सैलरी कितनी है, इस तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक वीपी की, जो वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर की सैलरी होती है, डायरेक्टर या वीपी की जो सैलरी होती है वो कहीं 1 लाख, लाइक 150,000 से लेके 250,000 या 300,000 तक भी जाती है। ऑल डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर करियर, कि आपका करियर कैसा जा रहा है। तो ये तो बात रही एडवांसमेंट की कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं इस करियर के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम सुन रहे हैं, उनके लिए वो आप इस करियर में आ सकते हो, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप स्टक हो जाओगे एक पोजीशन पे। You will grow, but it all depends, again I'm going to tell you this, it all depends how you perform in your career, right? So now guys, let's talk about the benefits of this job. A lot of people are interested in what kind of benefits you get in this job. A lot of my friends are in corporate world. They are always interested in knowing, like, do I get any extra benefits? Is there any better pension plan a government employee get in Canada? So I'm gonna say yes, guys. Like the pension plan, you can ask anybody in Canada. The government pension plans are the best pension plans. They're called in my organization. I don't know. Different organizations have different names for the pension plans, but for Alberta, it's called PSPP. So, guys, PSPP का मतलब है Public Service Pension Plan. So, because I'm a public employee, public servant, so it's a public service pension plan. गाइस इस प्लान में क्या है कि ये प्लान बहुत सिमिलर है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया के अंदर जब कोई रिटायर होता है तो उसको जो जिस सैलरी पे वो रिटायर होता है, उसको वो सैलरी उसकी लाइफ टाइम मिलती है या उसकी स्पाउस को मिलती है। अगर वो अगर उसको कुछ होता है तो उसकी स्पाउस को वो सैलरी मिलती है। Similarly, in Canada, in a government job, especially in my department or in my organization or in government of Alberta, you get the similar kind of pension plan. When you retire, they take a look at your 5 best years in your career. So let's say I'm an inspector right now, but I retire as a director or a senior manager. They will count my last 5 best years. Like let's say I'm making 5,000 a month right now, but when I retire, I was making 10 or 15,000 a month. So they will set my pension according to my best 5 years, not like from the beginning. So what will happen is I will get the pension similar to my salary for my whole life until I die. But the good thing about this is if something happens to you, your pension still goes to your spouse. So this is a really good pension plan. I don't think a lot of corporation offers these pension plan, but the government jobs still offer them. एंड और इसमें जो कि एक नॉर्मल जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब्स में जो भी बेनिफिट होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, आपके dental, eye glasses, all these benefits you get in the government jobs as well. I don't even want to elaborate on them. You're working in a good career in a good organization, you get all those things in a package. So guys, ये तो बात हो गई benefits की. So a lot of people ask me this question. The next question I'm going to tell you about is the requirements to get into this career. So, guys, I have to make a separate video on that because there are a lot of things to cover in that. I don't want to just sum it up in like 1 minute or something. I want to tell you about it briefly, like in a good way, in a big video, so you guys can get more information about it, all the requirements, what kind of courses we have to do, what kind of volunteer work you have to do. Is there any prerequisites, like you have to go through some kind of training or something like that? So guys, I will make another video on that. And please let me know if you guys are interested in knowing about anything else about
law enforcement jobs or regulatory compliance jobs, or public sector jobs, or any other kind of careers in Canada. I can make video on those, and it'll be my pleasure if I can be of any help. So, guys, thank you for watching this video, and stay tuned. I will see you in the next video. Stay safe, stay connected.